श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर पहला हमला इसी सालार मसूद ने किया था। भारत की धर्म ध्वजा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के हिंदू राजाओं ने किया। गुलामी की मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम को विस्मृत करने का प्रयास किया। विदेशी जूठन पर पलने वाले वे कथित इतिहासकार इतिहास के उन अपनी काली लेखनी के माध्यम से भले ही तोड़ मरोड़ कर सकते हो, लेकिन लोक कथा, लोक परंपरा और जनश्रुतियां इस बात की हमेशा गवाह रही हैं। ये कहानी है भारत के एक ऐसे वीर राजा की, वो राजा जिन्होंने 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उन्होंने दोबारा पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम बात कर रहे हैं श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव की। आज के उत्तर प्रदेश का अवध, पूर्वांचल और नेपाल से लगे तराई के इलाकों में राजा सुहेलदेव का शासन हुआ करता था। लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी की सेना सिंधु नदी को पार कर भारत में घुस चुकी थी। गजनवी के भतीजे सैयद सालार मसूद गाजी के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तेजी से पूरब की तरफ बढ़ रही थी। सालार मसूद मोहम्मद गजनवी का सबसे खूंखार सेनापति माना जाता था। ये वो दौर था जब भारत के अलग अलग इलाकों में कई राजाओं का शासन हुआ करता था। महमूद गजनवी से मुकाबले के लिए 17 से अधिक राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया, जिसका नेतृत्व सौंपा गया श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव को। 13 जून वर्ष 1033 को सालार मसूद ने लाखों सैनिकों के साथ आक्रमण किया। राजा सुहेलदेव की सेना के साथ बहराइच में चित्तौरा झील के पास भीषण युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में मात्र 2 दिन के अंदर गजनवी की सेना के अधिकांश सैनिक काट डाले गए। राजा सुहेलदेव ने स्वयं अपने हाथों से सालार मसूद गाजी को मौत के घाट उतार दिया। वह ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। युद्ध के बाद पीठ दिखाकर भाग रहे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ा गया। यह भारतीय इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध के बाद सालार मसूद गाजी को बहराइच में ही दफना दिया गया, लेकिन 300 वर्ष बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने पास में ही राजा सुहेलदेव के गुरु ऋषि बालार के आश्रम को तोड़कर सालार मसूद गाजी की दरगाह बनवा दी। उस दौर के मुगल शासकों ने सुहेलदेव के वंशजों से हमेशा दुश्मनी निकाली। उन पर बहुत अत्याचार किए गए। बाद में अंग्रेजों ने भी उन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। हालांकि वो राजा सुहेलदेव को लोक स्मृतियों से नहीं मिटा पाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में सुहेलदेव की वीरता के किस्से आज भी लोकगीतों और लोक कथाओं के रूप में सुने सुनाए जाते हैं। कि अरे गायों का सेना आगे, अरे कई के छाल करिया करन समरिया चल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद पहली बार राजा सुहेलदेव को पहचान दिलाने का प्रयास शुरू हुआ। उनके नाम पर एक ट्रेन चलाई गई और एक डाक टिकट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बहराइच में राजा सुहेलदेव की स्मारक की आधारशिला रखी है। प्रसिद्ध लेखक अमीश त्रिपाठी ने इस युद्ध पर बैटल ऑफ बहराइच नाम से पुस्तक लिखी है। अभिनेता अजय देवगन इसी पुस्तक की कहानी के आधार पर एक फिल्म भी बना रहे हैं। भारतीय इतिहास से राजा सुहेलदेव की कहानी को एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत हटाया गया था। उनकी कहानी उन ढेरों झूठों को ध्वस्त करती है जिनके जरिए आज भारतीय समाज में दरार डालने की कोशिश होती रहती है। बहराइच का यह युद्ध इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब भी भारतीयों ने संगठित होकर मुकाबला किया, कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी। महाराजा सुहेलदेव वर्तमान का जो हमारा श्रावस्ती और बहराइच जनपद है, ये उनका कार्य क्षेत्र था। उस समय के महातपस्वी बालार्क ऋषि के परम शिष्य थे और कहते हैं कि जब
महमूद गजनवी की मृत्यु के उपरांत उनके भांजे को गजनी का शासक बनाया गया, तो अपनी लुटेरी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने भारत पर फिर से हमले की नीयत से जो हमले प्रारंभ किए थे, उस क्रम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर पहला हमला इसी सालार मसूद ने किया था। अयोध्या पर हमला के बाद कहते हैं कि बालार कृषि, चूंकि उस समय हिंदू चेतना और सनातन हिंदू धर्म ध्वजा के वे प्रतीक थे, उन पर हमला करने, उनके आश्रम को नष्ट करने और शक्तिपीठ देवीपाटन मां पाटेश्वरी देवीपाटन मंदिर पर हमला करने की नियत से जब अयोध्या से वो शोर बढ़ा था, तो उस दौरान बालार कृषि की प्रेरणा से हिंदू राजाओं के एक समूह ने महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में इन विदेशी आक्रांताओं का पुरजोर विरोध किया और इनका मुकाबला किया। लगभग 1000 वर्ष पहले की यही तिथि थी जब इतिहास के कालखंड की सबसे बड़ी विजय में से एक, जहां पर विदेशी आक्रांताओं का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत की धर्म ध्वजा को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के हिंदू राजाओं ने किया। और यह सिलसिला तब से निरंतर चला आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह अत्यंत दुखद स्थिति है कि बीच के कालखंड में गुलामी की मानसिकता से ग्रसित इतिहासकारों ने महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम को विस्मृत करने का प्रयास किया। यह अक्सर हुआ है कि जिन भी महापुरुषों ने भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत के स्वातंत्र समर में महत्वपूर्ण योगदान किया, उन्हें किसी न किसी रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ है। आप देखते होंगे महाराणा प्रताप के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में बहुत सारे कुत्सित इतिहासकारों ने बहुत अनर्गल टिप्पणियां की हैं। वीर सावरकर भारत स्वाधीनता आंदोलन के एक ऐसे अमर सेनानी जिन्हें एक ही जन्म में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई हो, एक ही जेल में 10 वर्षों तक बंद रहने और उसी जेल में उनका भाई भी बंद हो और 10 वर्षों में भाई से न मिल पा रहा हो, और जब आपस में 10 वर्ष के बाद दोनों की मुलाकात होती है तो अपने भाई को देख करके वीर सावरकर को स्वयं इस बात का एहसास हुआ कि आखिर मेरा भाई यहां कैसे, और कब से 10 वर्ष से एक जेल में रह रहा एक महान क्रांतिकारी जो भारत की स्वाधीनता के लिए न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर रह करके भी, विदेशी भूमि में रह करके भी भारत की स्वाधीनता को लेकर के रणनीति तैयार कर रहा हो, क्रांतिकारियों की एक फौज खड़ी कर रहा हो, उस महान क्रांतिकारी को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ। तो स्वाभाविक रूप से एक महान पराक्रमी महाराजा सुहेलदेव कैसे ऐसे वंचित रहते। यही तो महाराज सुहेलदेव के साथ भी हुआ।
अनेक प्रकार से प्रयास हुआ कि महाराज सुहेलदेव के बारे में समाज जानकारी न लेने पाए। हर प्रकार के कुत्सित प्रयास हुए। विदेशी जूठन पर पलने वाले वे कथित इतिहासकार इतिहास के उन अपनी काली लेखनी के माध्यम से भले ही तोड़ मरोड़ कर सकते हो, लेकिन लोक कथा, लोक परंपरा और जनश्रुतियां इस बात की हमेशा गवाह रही हैं। लोक परंपरा ने कभी महाराजा सुहेलदेव को नहीं विस्मृत किया। लोक गाथा आज भी महाराज सुहेलदेव की अर्चना करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर नेपाल की तराई के इस क्षेत्र में एक एक नागरिक कृतज्ञता ज्ञापित करता है भारत माता के इस महान सपूत महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम की इन गाथाओं को लेकर के। और फिर इतिहास में तोड़ मरोड़ किया जा सकता है। अपने काली लेखनी के माध्यम से इतिहास को कलंकित करने का कार्य करने वाले लोग अपनी उन साजिशों के लिए कुछ देर तक हो सकता है सफल हो सकते हो, लेकिन भूगोल कोई वे नहीं बदल सकते। चित्तौड़ा का वह स्थान आज भी मौजूद है जहां पर लोक समाज ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम के स्मारक को अपने मनोमस्तिष्क में धारण करते थे। विगत 1000 वर्षों से उस परंपरा को अपने साथ जोड़ करके और उसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बनाया। लोक आराधना के उसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार ने इसी वर्ष वसंत पंचमी से चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक, म्यूजियम, उनकी भव्य प्रतिमा आदि के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य का शुभारंभ किया। यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और हम सबका मानना है प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चित्तौड़ा नामक झील में, चित्तौड़ा के स्थान में जो झील बनी है उस झील में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन आज भी आते हैं और आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। वहां आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ महाराजा सुहेलदेव को स्मरण करते हैं। अपनी लोक परंपरा और लोक गाथा के अनुरूप इस आयोजन को संपन्न करते हैं और विजयोत्सव के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। महाराजा सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम उस कालखंड का एक प्रेरणादायक क्षण बना और केवल ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के अंदर विदेशी आक्रांता 150 वर्षों तक हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड को कि एक लंबे समय तक जो एक सिलसिला हुआ था 8वीं शताब्दी से भारत पर विदेशी हमला करने का, इसके बाद वह सिलसिला थमा था। अगर हम लोगों ने और भारतीय समाज ने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम को ध्यान में रख करके उस समय की एकता का एहसास कराया होता
तो संभवतः आने वाले समय में जो हमले भारत पर होते गए, आपसी विभाजन के कारण मुट्ठी भर आक्रांता भारत के अंदर जो सफल होते गए, ये संभवतः सफल नहीं हो पाते। महाराज राजा सुहेलदेव की विजय उस समय के सभी हिंदू राजाओं को एकता के सूत्र में बांध करके भारत और भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिस एकता का प्रदर्शन उस समय उन्होंने किया था, उसी की परिणति इस विजय के रूप में थी। कहते हैं कि लगभग 3 लाख की सेना लेकर के सालार मसूद गाजी आया था। जगह जगह हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करते हुए, हिंदू आस्था के केंद्रों को ध्वस्त करते हुए, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए, राजे रजवाड़ों को रौंदते हुए वो अयोध्या पहुंचा था और फिर अयोध्या से श्रावस्ती की इस धरती पर पहुंचा था, जहां चित्तौरा नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के बीच में आमने सामने मुठभेड़ होती है और यह युद्ध में बदलता है, एक भीषण युद्ध होता है। और भीषण युद्ध की परिणति इस रूप में होती है कि महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में जो हिंदू राजा लड़े थे, 3 लाख की सेना देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर नष्ट कर दी गई। मात्र कहते हैं 2 सिपाही सालार मसूद की सेना के बच गए थे, और वे 2 वे थे जिन्होंने यहां से जाकर के गजनी संदेश दिलाया था कि बादशाह का वध हो गया है। इसके बाद गजनी साम्राज्य को कभी भी भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं हो पाया था। अन्यथा हम सब जानते हैं कि इससे पहले मोहम्मद गजनवी लगभग 17-18 बार भारत पर हमला कर चुका था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने का दुस्साहस भी इसी विदेशी दुर्दांत आक्रांता ने किया था। श्री राम जन्मभूमि पर पहला हमला भी मोहम्मद गजनवी के भांजे इसी सालार मसूद गाजी ने किया था। लेकिन जब भारत का शौर्य बोलता है, पराक्रम अपने पराभव पर होता है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें उनके सामने रेंगती भी दिखाई देती हैं, रीढ़ विहीन दिखाई देती हैं। और यही स्थिति श्रावस्ती के, उस समय के श्रावस्ती के चित्तौड़ा नामक स्थान पर भी देखने को मिला था। यह शौर्य और पराक्रम न केवल 1000 वर्ष पूर्व भारत के यश और कीर्ति को दिग्दिगंत तक पहुंचाने के लिए था, बल्कि आज भी हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हमारे सनातन धर्म ने किसी भी कालखंड में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया। हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। हमारा तो सनातन उद्घोष था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का। भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था वसुधैव कुटुंबकम का। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुंबकम या क्रीडवंतो विश्वार्यम का मतलब, इस उद्घोष का मतलब ये तो नहीं कि कोई हमारी आस्था पर प्रहार करे, कोई हमारे मान बिंदुओं को रौंदे और हम मूक बन करके, मौन बन करके उस कथित धर्मनिरपेक्षता का आडंबर ओढ़े हुए रीढ़ विहीन बनकर के मूक दर्शक बने रहे। ये कभी नहीं हो सकता। और कोई भी स्वाभिमानी समाज इस प्रकार की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता, उसे करना भी नहीं चाहिए। महाराजा सुहेलदेव ने
उस कालखंड के सबसे बड़े शौर्य पराक्रम का परिचय दिया जो भारत के इतिहास के स्वर्णाक्षरों में जिन्हें स्थान मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य से कुटिल इतिहासकारों की साजिश का परिणाम है कि महाराजा सुहेलदेव को वह स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन लोक समाज ने लोक परंपरा और लोक गाथा के साथ उन्हें पूछ करके उन्हें हमेशा एक जीवंतता दी, और आज उसी जीवंतता का परिणाम है कि चित्तौड़ा नामक स्थान पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक भव्य स्मारक का निर्माण हो रहा है। यह भव्य स्मारक महाराजा सुहेलदेव के साथ साथ उन सभी हिंदू राजाओं के शौर्य और गाथाओं का उद्घोष अनंत काल तक करता हुआ दिखाई देगा। वहां के युवाओं को, वहां के नागरिकों को सदैव प्रेरणा प्रदान करेगा और देश और समाज के खिलाफ होने वाले उन सभी षड्यंत्रों के प्रति जागरूक भी करता रहेगा जो निरंतर किसी न किसी रूप में आज भी हमारे इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। इन सब के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि महाराजा सुहेलदेव का विजयोत्सव मात्र नहीं, 11वीं शताब्दी का भारत के विजयोत्सव का पर्व है और भारत के इस विजयोत्सव पर्व पर प्रत्येक भारतीय को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। महाराजा सुहेलदेव का पुण्य स्मरण बार बार करना चाहिए। उनके प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति हमें नमन करना चाहिए और हम सबका प्रण होना चाहिए कि भारत की धरती को कुत्सित मनसा के साथ नष्ट करने और पवित्र करने के उद्देश्य से आने वाले किसी भी आक्रांता के साथ हमारा भी व्यवहार वही होना चाहिए जो महाराजा सुहेलदेव का सालार मसूद गाजी के साथ था। मैं आज के इस अवसर पर महाराजा सुहेलदेव और उनके साथ इस महान युद्ध के साक्षी बने सभी हिंदू राजाओं और उन सभी सैनिकों को जिन्होंने भारत और भारतीयता को बचाने के लिए उस कालखंड के सबसे बड़े पराक्रम का परिचय दिया था, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पांचजन्य को आज के इस दिवस को जीवंत बनाने के लिए पूरे संपादक मंडल का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के लोक नायकों को, इस प्रकार के राष्ट्र नायकों को जो देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका स्मरण करते हुए हम आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में अवश्य बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्र चेतना के जागरण का अभियान पांचजन्य जिस मजबूती के साथ उठा रहा है, यह आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।